हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी पैनल 2024 में मुंबई डब्ल्यूआर का प्रोविजनल पैनल के पास रिप्लेसमेंट पैनल भी 115 कैंडिडेट का लगभग आ चुका है। तो अब समझिए कि जो अभी 4DB चल रहा है उसमें से भी रिप्लेसमेंट पैनल ही ज़्यादा आएंगे, यानी एडवांस स्टेज तो कह ही सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे डब्ल्यूआर बहुत पीछे रहा है, तो देखिए अब सेंट्रल रेलवे के साथ साथ डब्ल्यूआर भी आगे निकल चुका है। उसमें से एनसीआर भी आगे निकल चुका है, आपका जबलपुर भी डब्ल्यूसीआर भी निकल चुका है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी निकल चुका है, आपका एसीआर सिकंदराबाद भी निकल चुका है। इन सारे एडवांस में है। कुछ आरआरसी, ईआर, एसडब्ल्यूआर ये सारे अभी पीछे चल रहे हैं। तो थोड़ा इसको भी अभी देखेंगे। तो एक बार अगर आपको डिटेल में देखना है तो सारा पैनल का जो आएगा, उसके बाद 5DB का एनालिसिस में देखेंगे। तो अब सीटें एक्चुअल वैकेंसी से नहीं चलेगी, क्योंकि एक्चुअल वैकेंसी से रिप्लेसमेंट में घुस गए तो एक्चुअल वैकेंसी के बदले जो कैंडिडेट को पैनल दिया था वो दो बार काउंट हो जाएगा। तो ये देखते हैं डिटेल में, अभी फिर भी समझने की कोशिश करते हैं वेबसाइट पे जाके। तो वेबसाइट पे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ वेबसाइट पे आपको यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा। डिटेल में सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे प्रोविजनल पैनल आ जाएगा, नोटिस भी आ जाएगा और उसके बाद आगे क्या डिटेल भी आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिस में आपको डिटेल सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 2/18 वाला मैंने खोल दिया। 1 मिनट, हमें खोलना है 19 वाला। तो यहाँ पे देखिएगा ये नोटिस नंबर 20 और प्रोविजनल पैनल 6 और पार्ट पैनल 1 यानी रिप्लेसमेंट के रूप में। तो ये सारा डिटेल अगर एक बार ओपन करेंगे तो ओपन करते ही सारा डिटेल दिया है, टिक बना के दिया है। बस कटअप बाद में देने की बात की गई है, जिससे कैंडिडेट को समझने में समस्या करने समझ नहीं मिले। तो यहाँ पे सारा ऊपर लिखा हुआ है कहानी, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टोटल समरी पढ़ लेंगे। तो 82 कैंडिडेट रिप्लेसमेंट में है और 115 कैंडिडेट आपके रिप्लेसमेंट में है और 82 प्रोविजनल में है। सॉरी, साथ में ये 9 कैंडिडेट जो हैं 82 के साथ ये 9 कैंडिडेट इधर में शिफ्ट होंगे। ये कैंडिडेट भी PWD के प्रोविजनल पैनल पार्ट में है। CCA के भी 7 कैंडिडेट को मौका मिला है, वो एक आपका प्रोविजनल में और 6 रिप्लेसमेंट पैनल में। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पीछे की हिस्ट्री हमें निकालनी पड़ेगी। पीछे की हिस्ट्री निकालेंगे तो अभी तक क्या है, यहाँ 10,000 प्लस वैकेंसी में से अभी तक जो पैनल आ चुका है उसकी डिटेल हम एक बार में बात कर ले। जो अभी लिखा है हम उसी रिप्लेसमेंट पैनल को इधर से करके इधर डाल दिए हैं थोड़ा, और 82 में नहीं डाले हैं, टोटल इसको हम 78 ही रखे हैं। तो इसको भी अगर जोड़ेंगे तो सब लगभग 8,900 यानी 9,000 के आसपास पैनल यहाँ जारी हो चुका है। उसमें PWD और CCA भी इंक्लूड है। लेकिन पैनल 1, 2, 3 में PWD CCA अलग था, उसको अगर जोड़ेंगे तो 1,093 कैंडिडेट थे। टोटल अभी तक जो पैनल जारी हो गया है 10,032 के आसपास, 32-35 के आसपास। यहाँ 26 हो रहा है, क्योंकि वो 9 PWD वाले कैंडिडेट को अलग से वैसा नहीं जोड़ा गया है, मतलब एक रोट में थोड़ा डाटा आगे पीछे होगा। तो ये आपको 10,035 के आसपास मिलेगा। और पूरा वैकेंसी से घटाएंगे तो 5DB और 7 प्रोविजनल पैनल के लिए 701 बच रहा है। लेकिन आप जान रहे हैं कि 1 फरवरी को एक लिस्ट आया है जिसमें 778 कैंडिडेटों को किसके लिए बुलाया गया है, 4DB के लिए बुलाया गया है। तो 4DB में आपको 86 कैंडिडेट PWD के हैं, 692 आपके नॉन PWD के हैं। यानी जितनी वैकेंसी बच रही है उससे ज़्यादा को कॉल किया गया है। लेकिन उसका असर ये है कि 125 कैंडिडेट जो जारी हुए हैं, 115 कैंडिडेट और रिप्लेसमेंट पैनल के हैं। तो 115 इसमें से रिप्लेसमेंट का हटा देंगे, इसमें से मान लीजिए हटा दीजिए या इसमें जोड़ दीजिए, दोनों में से एक कर दीजिए। तो ये बनता है आपको ये वाला करीब डायरेक्ट रूप से देखेंगे तो ये बनता है आपको 800 करीब 25 के आसपास। तो 825 वैकेंसी है, 778 को ही बुलाया है। अभी ध्यान से देखिएगा, 778 को बुलाया है, इसमें भी 10 से 15% एब्सेंट हो जाएंगे। तो अभी भी 200-300 बच रहा है। इस हिसाब से कि 200-300 का अभी भी आगे के लिए जो डिटेल
आएगी वो आएगा आपका 5th DB के लिए, और उसमें से भी कोई नहीं ज्वाइनिंग करेंगे तो 6 DB में कुछ आएगा। यानी अभी भी 300 के प्लस में सीट अभी यहाँ से आने की उम्मीद है, और इससे ज़्यादा ही आएगा उम्मीद है। लेकिन अभी कब आएगा, 5th पैनल कब आएगा, 5th प्रोविजनल पैनल के बाद 6 क्या आएगा, ये सब डाटा RRC के पास होता है। लेकिन जितना भी पब्लिक में डाटा आएगा उसका एनालिसिस और एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके लिए रेलवे लाइव को आप देखते हैं, समझते हैं। अच्छा प्रक्रिया आता है तो एक्सेप्टेड है, और ख़राब भी आता है तो सुधार की गुंजाइश है। थैंक यू, धन्यवाद।